शत्रुघ्न भाई थे वो चार, मिलजुल कर रहते थे, उनमें था बहुत ही प्यार। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने पहुंचे साथ, खेल कूद कर बड़े हुए, बीते बचपन के साल। प्रभु जी व्याह रचाए, जनक सुपुत्री को अपने संग अयोध्या लेकर आए। अयोध्या नगरी में चारों ओर था हर्षो उल्लास। प्रभु श्री राम की, माता सीता की, प्रभु श्री राम की, माता सीता की। माता कैकेयी हट कर बैठी, राम जाए बनवास। महाराज, आपने मुझे 2 वचन दिए थे, आज उस वचन को पूरा करने का समय आ गया है। हाँ हाँ देवी, मांगिए। आज तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। तो मुझे पहला वचन ये चाहिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। मुझे भी साथ ले चलिए। उनको जब वनवास हुआ, मन सीता का उदास हुआ। उनको जब वनवास हुआ, मन सीता का उदास हुआ। मत जाओ, मत जाओ, के संग पंचवटी में आए। सीता देखे स्वर्ण मृग और मन ही मन ललचाए। रंग सुनहरा मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए। हट कर बैठे कोई जाके मृग को लेके आए। रघुवर प्रीति सीते रघुवर, धीरज उन्हें धराए। मंद मंद मुस्काते ही रघुवर, धनुष पे बाण चढ़ाए। जिद को पकड़ने छोड़ के काम, वन वन घूमे थे श्री राम। अंत में मारा जब मृग को, जाना कि सब चल था वो।
कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। मुझे क्षमा करना। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जल कर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं। इनकी रक्षा करना। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर। आप घर के अंदर से ही भिक्षा देंगी, बाहर आकर भिक्षा दीजिए देवी, अन्यथा मैं जाता हूं। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। लक्ष्मण, आर्या, कहाँ है भैया? लक्ष्मण, घर में नहीं थे जब लक्ष्मण, बन के साधु आया रावण। सीता से भिक्षा मांगी, सीता ने रेखा लांगी। फिर भिक्षा लेकर रावण सीता को ले गया करके हरण। सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते, साथ में लेकर लक्ष्मण को निकले खोज में सीता की। रास्ते में हनुमान मिले और सुग्रीव भी आन मिले। बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य।
आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। सब मिलकर एक साथ हुए, वानर सेना लेके चले। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो। सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो, जागो, जागो बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो, जागो बजरंगबली, जागो, अपनी शक्ति को याद करो। जागो, जागो, हनुमान जागो, बजरंगबली जागो, बजरंगबली जागो। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई सचमुच मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। हे कपि श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती हैं, परंतु प्रभु की विवशता देखो, वो तो किसी से अपने हृदय की बात कह भी नहीं सकते। मुझे आज्ञा दें कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। माँ, मुझे भूख भी लगी है। उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल हैं, यहीं से आरंभ करता हूं। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुनकर चिंता ना करना। जाने से पहले एक बार आपकी चरण रज लेने आऊंगा। अच्छा। ये कैसा दुस्साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता? ये लंका के महाराजा रावण की विशेष बगिया है। तू नहीं जानता? मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या? कहाँ के राम? पहले तू बता, क्या है तेरा नाम? अरे
ये तो बड़ा ढीठ बंदर है, पकड़ो इसे। ये कोई ऐसा वानर नहीं दिखाई पड़ता। चलो 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 नायक जी, जम्बू माली से कहें। ते सारी लंका में आग लगाई पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा गुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी गहरी प्रीति रही है। जा। भैया मुझे गलत न समझिए, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से मैं फिर आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल न लीजिए। हट कुल कलंक, जा मेरी नजरों से दूर हो जा। जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। जा। नैनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटुकी एक टक पल रोकी, एक टक पल रोकी। हे नाथ, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। हे देवताओं के रक्षक, मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी वृत्ति का है, जिसके कारण स्वभाव से ही मुझे पापों से लगाव रहा है। ये सब होते हुए मैं आपके दर्शनों का भी पात्र नहीं हूं। फिर भी आपकी यशगाथा सुनकर आपसे मिलने आया हूं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं। जिसे आपकी शरण मिल जाए उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। अब मैं अपमानित और तिरस्कृत होकर अपना परिवार, धन, संपत्ति सब छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। मेरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं।
सौमित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। मित्र, हम तुम्हारी प्रजावत्सलता की सराहना करते हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारी सेना का कोई भी सैनिक लंका के किसी निर्दोष नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मेरी सेना तुम्हारी प्रजा की रक्षा करेगी। हम केवल उन्हीं का संहार करेंगे जो युद्ध की इच्छा से हमारे सन्मुख आएंगे। मैं लंका निवासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं